जय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप सभी लोग को बताए थे बौद्ध धर्म के बारे में। मैं इस वीडियो में बौद्ध धर्म के परिचय यानी गौतम बुद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे, महात्मा बुद्ध का परिचय। तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड वीडियो है। गौतम बुद्ध जो हमारे क्या थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दैट इज क्लियर। और उनका पूरा नाम गौतम बुद्ध था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व, कब 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक जो लुम्बिनी नामक जगह है जो कहाँ पड़ता है, नेपाल में, वहाँ पे हुआ था। उनके पिता का नाम सुशोधन है। क्या नाम था? सुशोधन। और उनकी माता का नाम माया देवी। उनकी माँ दो थी। उनकी माँ कितनी थी? दो। एक माँ माया देवी और दूसरी जो सौतेली माँ जिसको कहा जाता है, सौतेली माँ जो उनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने उनका लालन पालन किया है। और उनकी माता जो थी माया देवी, ठीक है, जो बुद्ध के जन्म, जब गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था तो 7 दिन के बाद वो मर गए थे। दैट इज क्लियर। और गौतम बुद्ध जो है किस वंश से आते हैं? शाक्य वंश से आते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इनकी शादी जो है, इनकी शादी, गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। बहुत सारा इनके साथ रीजन था, ठीक है। ये जो है एक भविष्यवाणी के द्वारा ये बताया गया था कि वो संत बनेंगे। इनके गुरुदेव ने इनको बताया था, इनके पिताजी के गुरुदेव ने बताया था। और आपको बता दे, उनके पुत्र का नाम राहुल कैसे पड़ा, बड़ी अच्छी चीज पड़ा यहाँ पे। जब हुआ क्या, जब गौतम बुद्ध अपनी राजवंश में घूमने गए, अपने जो उनका जो गणराज्य है उस साम्राज्य में जब घूमने गए तो वहाँ पर उन्होंने 4 चीज को देखा। 4 चीज को क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी, दूसरा एक बीमार आदमी, तीसरा एक भिक्षुक और चौथा क्या? सन्यासी। इस 4 चीज को उन्होंने देखा। 4 चीज को देखने के बाद उन्हें ये लगा कि अरे हम कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो किसी की ये इंसान बूढ़ा हुआ तो कैसे हुआ। उन्हें इस बात को गहन चिंतन करने लगा, ठीक है। और इस चिंतन को ज़्यादा उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, उसके प्रति अपना सारा आकर्षित आध्यात्मिक गुण उसके परिचय अपना लगा दिए। और जैसे वो घर को छोड़ना चाह रहे थे, जस्ट बाबू यार ध्यान दो, जैसे ही जो है वो अपने घर को छोड़ना चाह रहे थे तो देखिए उसी बीच श्री राम उसी बीच जो है होता क्या है, ठीक है, उसी बीच में जैसे ही वो प्लानिंग करते हैं कि अब मुझे अपनी पत्नी को छोड़ के जाना है, क्योंकि जिस समय शादी हुई थी उस समय तो वो छोड़ नहीं सकते थे क्या, क्योंकि वो उस समय लोग हंसता उनको ना, तो सोचे क्या कि भाई अब तो नहीं जा सकते। तो कुछ पल और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताया। और जैसे ही वो जाने वाले थे उसी समय उनके बेटे का जन्म हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम कब आती है, जैसे ही वो जिस दिन जाने वाले शुरू होते हैं उसी दिन उनके बेटे का जन्म हो जाता है। अब उन्होंने कहा कि लो, अब ये मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, हम तो जाने ही वाले थे कि ये तो बीच में कांटा आ गया है। किसको बता रहे हैं? अपने बेटे को। और उनके जब राजमहल से जो एक राजकुमारी लेके आई, ठीक है, जो उनकी जो बच्चा जो उनका जो जन्म हुआ, राहुल जन्म लिया, तो उसको जैसे ही लेके जब उनके दरबार से जो है, जो उसमें जो काम करने वाली जो भी थी, वो जैसे ही एक लेके आई और कही कि महाराज आपको तो जो है बधाई हो, आपको बेटा जन्म लिया है और इसका नामांकन कीजिए। तो उन्होंने बड़ी चिंतन के साथ कहा था कि इसका नाम राहुल है। क्यों राहुल? इसलिए उन्होंने बताया कि क्योंकि राहुल जो होता है ये क्या होता है? रास्ते का रुकावट होता है, कांटा होता है। इसलिए उन्होंने उसका नाम राहुल रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने भी क्लियर भी किया है कि उनके पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध जो थे उनका गोत्र था गौतम। वो किस राज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के थे। और उसकी राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीक़ा से उनका परिचय यहाँ पे समाप्त होता है। मैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर उनके बारे में बताऊंगा कि उनके अनुयायी कौन थे, उन्होंने क्या उपदेश दिया है, उन्होंने आगे चल के क्या क्या चीज़ की है, इस सब के बारे में हम आगे विस्तार में बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।